यानी कि बिना किसी के रुकावट में ओवरऑल द वर्ल्ड और बिना किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट में हम हमारे कम्युनिटी से, चाहे वो किसी भी कंट्री को बिलोंग्स करें, अगर वो उस करेंसी का होल्डर है यानी कि वो हमारे कम्युनिटी है। ऐसा नहीं कि वो दूसरे कंट्री के हैं तो हमारे कम्युनिटी नहीं, नहीं, यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्टर का कम्युनिटी है। वो कौन सा सेक्टर? ब्लॉकचेन सेक्टर का। तो जितने भी कम्युनिटी है एक दूसरे के साथ ओवरऑल वर्ल्ड बिना किसी रुकावट में हम इसका लेन देन कर सके। और ये क्रिप्टो करेंसी का शुरुआत का मेन मकसद था, जो आज आपको बिटकॉइन के रूप में आप लोगों के सामने रनिंग है। उसको कोई चलाता है क्या? उसका आंसर है सीधा नो। फिर उसका टोटल सप्लाई कहां से आता है? सर्कुलेटिंग सप्लाई कहां से आता है? उसको ब्लॉकचेन में कैसे डिप्लॉय किया गया है? उसको अलग अलग प्लेटफॉर्म में कौन लेके जाता है? अलग अलग एक्सचेंज में कैसे लिस्टिंग होता है? डियर लीडर्स, ये एक बहुत बड़ा किताब लिखा जाएगा इसके ऊपर में। इतना बड़ा समंदर है ये। तो ये जो कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी, इसका आने वाला दिनों में जो इसका एक्टिविटीज है उसको व्हाइट पेपर में मेंशन किया जाता है। व्हाइट पेपर मतलब नॉर्मल पेपर नहीं है, उसको एक नाम दिया गया है व्हाइट पेपर बोल के। उसका मतलब यह है कुछ कोडिंग ऐसा होता है जिस कोडिंग को एक बार सिस्टम में कोड बनने के बाद उसको ब्लॉकचेन के ऊपर में डिप्लॉय कर दिया जाता है। उसको कोई भी व्यक्ति विशेष चेंज नहीं कर सकता है। इवन उस पर्टिकुलर करेंसी का क्रिएटर भी उसको चेंज नहीं कर सकता है। एक बार ब्लॉकचेन के ऊपर में पेपर रेडी होके, कोडिंग रेडी होके डिप्लॉय कर दिया जाता है एंड वेरीफाइड कर दिया जाता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ये जो बिटकॉइन है, ये हर 4 साल में एक बार टोटल सप्लाई से सर्कुलेटिंग सप्लाई में आता है। 4 साल में एक बार। तो इसको कौन लेके आता है? नहीं, कोई लेके नहीं आता है। इसका रोड मैप, इसका पहले से ब्लॉकचेन के ऊपर में एक कोडिंग बनाया गया है कि इस टाइम पे 4 साल में एक बार हाल्विंग होगा और उस हाल्विंग के दौरान ये कॉइन ऑटोमेटिक सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ जाएगा। इसको चलाने का किसी को आवश्यकता नहीं है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो पता है, जैसे हम किसी के साथ एग्रीमेंट जैसा करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और उस एग्रीमेंट को हम हमारे मुताबिक जब चाहे चेंज भी कर सकते हैं। बट ब्लॉकचेन के ऊपर में जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक दूसरे का लेन देन का हो या आने वाला दिनों में आपका काम करने का वादे हो, उसको जो कॉन्ट्रैक्ट को एक बार साइन कर दिया जाता है, एक बार ब्लॉकचेन में डिप्लॉय कर दिया जाता है, अगेन उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इस सिस्टम का बहुत लोगों ने आपको पूछा होगा, इसका व्हाइट पेपर है क्या? बहुत लोगों के सवाल आया होगा फील्ड में से। तो डियर फ्रेंड, हर क्रिप्टो करेंसी का व्हाइट पेपर होता है, बट वो मान्य उसी वक्त होता है नाम देते हैं। तो हर कॉइन का पहले से कुछ ना कुछ रोड मैप रहता है। उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, टोटल सप्लाई कैसे रखेंगे, उसको किस तरीके से मार्केट में उसको उतारेंगे, वो सभी चीजें रोड मैप में रहता है उसका। तो इस चीजों को जिस दिन ब्लॉकचेन के ऊपर में एडेप्ट करके उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा, उस दिन उसको पब्लिकली उस कोडिंग को छुट्टी लिया आपको किसी को भेजने का मोबाइल लिया। जरूरत नहीं है। आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिया गया है ना, उस दिन ट्रस्ट वॉलेट में डालने के लिए उसको आप लेके जाना,
ये बीएनबी स्मार्ट चेन के ऊपर में बना है, यानी कि बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है उसका नाम है बीएनबी स्मार्ट चेन। उस बीएनबी स्मार्ट चेन का जो नेटवर्क है वो है BEP20। उस BEP20 में बना हुआ है, और इसका स्कैनर कौन है पता है? जैसे USDT डॉलर हम बोलते हैं, उसका नेटवर्क कौन सा है? टीथर, यानी कि ट्रोन TRC20 है उसका नेटवर्क। इस तरीके से उसमें अलग अलग नेटवर्क होता है। तो उसको लेके जाके हम ट्रोन स्कैन जो है वो एक थर्ड पार्टी है जो ओवरऑल वॉलेट को, कोड को स्कैन करके बता देता है कि ये कैसा है, क्या क्या है, उसका पूरा जातक कुंडली निकाल देता है ट्रोन स्कैनर। उसी तरीके से BSC सिस्टम, यानी कि यहाँ पे जो बीएनबी का है ना, बीएनबी स्मार्ट चेन, BSC, बीएनबी स्मार्ट चेन, उसका स्कैनर हम बोलते हैं। उसमें अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके जाके स्कैन करते हैं, वहां पे आपको इस जो कॉइन है इसका पूरा, इसका जातक कुंडली क्या क्या है, हर चीज आपको मिल जाएगा। ये सही रूप से मान्य कब होने वाला है पता है? जब ये वेरीफाई होके कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा। ये अभी अनवेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अभी तक इसका टोटल सप्लाई फिक्स नहीं है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना है, इसका लिक्विडिटी कहां पे कितना प्रोवाइड किया जाएगा, ये सभी फिक्सेड नहीं है। और ये सभी फिक्स तभी कर सकते हैं जब ये पूरा रोड मैप इसका रेडी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर आपको यही देना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन अभी ये अनवेरीफाइड है। एक बार वेरीफाई हो गया देन उसका भी चेंज नहीं होगा। ओके, ये हो गया पहला का आंसर। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों का सवाल आता होगा कि अगले 16 तारीख को इसका रेट जंप कर रहा है, कितना? 134, 34 या 35 समथिंग है। ओके, कल ही देखा था मैं। ओके, ये हो गया। तो ये जो रेट बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी तो हमने देखा है कि वो मार्केट में, ओपन मार्केट में जैसे ट्रेड होता है, मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक उसका रेट ऊपर नीचे होता है। एक एक सेकेंड में वो फ्लक्चुएट होता है। तो इस कॉइन का रेट, इसे कैसे स्टेबल तरीके से इन लोग बढ़ा रहे हैं, ये सवाल आपको आता होगा डियर लीडर्स, ऑब्वियसली आएगा। तो इसका आंसर ये है, ये कॉइन अभी मार्केट में, यानी कि ओपन मार्केट में सर्कुलेट नहीं हुआ है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका लास्ट जो रेट इंक्रीज किया गया था 16 नवंबर को, उसके बाद टोटल सेविंग अकाउंट कितना खोला है, कितना ओपन हुआ है, इसका एक कैलकुलेशन निकलता है। उस सेविंग अकाउंट्स में ये गेन कितना स्टेकेबल कॉइन ऐड हुआ है, 16 तारीख के बाद कितना स्टेकिंग कॉइन मार्केट में आया है, उसका एक टोटल किया जाता है। उस 16 तारीख के बाद आज तक कितना नॉन स्टेकेबल कॉइन पेमेंट के रूप में ये गेन सर्कुलेटिंग सप्लाई में जाके ऐड ऑन हुआ है, उसका एक कैलकुलेशन निकाला जाता है। एंड इसका बैकएंड में, इसका जो कॉइन है, इसका जो एक्सचेंज है, इसका एक्सचेंज अभी भी एवरी 15 डेज में एज इट इज नॉर्मल एक्सचेंज जैसा ही फंक्शन करता है। बट रेट फिक्सेड तरीके से हमारे को वहीं से कॉइन आता है। एंड हम जिस कॉइन को सेल करते हैं अभी, ये इस वक्त में कौन उसको बाई करता है? इंडियन कंपनी उसको टोटल सप्लाई में ऐड ऑन कर देता है। ये हो गया इसका। इस तीनों मैकेनिज्म, ये चारों मैकेनिज्म को कैलकुलेट करते हुए इस बार इस कॉइन में 24 रुपीज का बढ़ोतरी हुआ है, यानी कि ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये एक
ओवरऑल एवरेज वैल्यू है ये। आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसे किसी बिजनेस आप करते हैं, उसमें आपका टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है और आज का टोटल टर्नओवर क्या है, और अभी प्रेजेंट टाइम में आपके साथ कितना स्टॉक्स मौजूद हैं जो सेल नहीं हुआ है। ये तीनों में आप एक कैलकुलेट करने से आप निकाल सकते हैं कि ओवरऑल मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा ग्रोथ रेशियो क्या है, मेरा बिजनेस आज कितना परसेंट ये हुआ है, रेज हुआ है, ये सभी निकल सकते हैं। उसी तरीके से इसका फंक्शन में बैकएंड से ये कैलकुलेशन दे के फ्रंट में दिया जाता है कि अभी ये क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि आपका जो स्टेकेबल कॉइन है वो लाइफ टाइम के लिए आपका अकाउंट में स्टेक हो गया, इसलिए ये मैकेनिज्म काम कर पा रहा है। अगर आपके पास आया हुआ कॉइन उसको सीधा बेचने का, खोलने का मौका दिया जाता, ये कैलकुलेशन निकल पाना मुश्किल होता था, क्योंकि आपके पास जो कॉइन स्टेकिंग अकाउंट में जाता है, ये इसका सबसे मेजर रोल अदा कर रहा है इस रेट को कैलकुलेट करने में। ओके, तो ये हो गया इसका एक बैकएंड का कैलकुलेशन। अगेन ये हो गया दो सवाल। नेक्स्ट, आप लोगों को इस सिस्टम के बारे में यूटिलिटी, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे हैं उनका रियल में यूटिलिटी है, अभी भी मार्केट में है। बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे हैं टोटल सप्लाई मेंशन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई मेंशन है, और लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग में उनका सेलिंग का तरीका सब कुछ ओके है, ब्लॉकचेन के ऊपर में सभी रेडी है। रोड में जो है सिर्फ उनका पेपर तक ही सीमित है। आने वाला दिनों में आपके सामने में सिर्फ वादे वादे वादे, अभी तक नो डेवलपमेंट। धीरे 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 कॉइन क्या होते जा रहा है, मार्केट में गायब ही होते जा रहा है। यही रियलिटी है। सब कुछ है उसके पास, ब्लॉकचेन के ऊपर में है, टोटल सप्लाई है, वाइट पेपर है, उसका मैकेनिज्म रेडी है, सब कुछ रेडी है। देन ऑल्सो वो क्यों रेट डाउन होता है, क्योंकि उस कॉइन में कहीं ना कहीं उसका मैकेनिज्म में थोड़ा फॉल्ट है। उस फॉल्ट को इस सिस्टम का मैकेनिज्म में सुधार किया गया है। वो क्या है पता है? यहाँ पे कोई भी व्यक्ति विशेष अपने मुताबिक इस कॉइन को खरीद नहीं सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। और कोई भी कम्युनिटी होल्डर अपना कॉइन को अपने मुताबिक इकट्ठा बेच के इस कम्युनिटी से एग्जिट भी नहीं हो सकता, ये है सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपका जितना भी स्टेकिंग कॉइन है वो ईयरली एक बार टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉइन से 1.66% कॉइन का हिस्सा ही मार्केट में आप सेल आउट कर सकते हैं, यानी कि वो सेलेबल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जहां पे मैनिपुलेशन अभी तक क्रिप्टो करेंसी में यही होता आ रहा है, ये एक ट्रेडिंग का सामान बन के खड़ा है मार्केट में। नथिंग इज देयर। आपके पास 1 करोड़ है, आपने 1 करोड़ का खरीदा, मेरे पास 100 रुपए है, मेरे 100 का खरीदा। आप जब 1 ईयर तक उसको पंप करते लेके गए, रेड ग्रीन कैंडल देखते देखते मैं अपने इसके अंदर में एंटर कर लिया, डाइव इन ले लिया, और आपने जैसे ही अपना शूटअप किया, क्या हुआ? मार्केट इमीडिएट धड़ाम से नीचे, मेरा फंड फंस गया। मैं इंतजार करते रहा कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ने का चक्कर में घटते ही जा रहा है। यही रियलिटी है क्रिप्टो मार्केट का। बट इस चीज को सच में कंट्रोल किया जा सकता है क्या? यस डियर लीडर, इसको किया जा सकता है। इसका बीड़ा, इसका जिम्मेदारी किसने आज तक नहीं उठाया? किसी भी कॉइन का मैकेनिज्म या किसी भी कॉइन का डेवलपर इसका बीड़ा नहीं उठाया, जिम्मेदारी नहीं उठाया। उनको अपना प्रॉफिट से मतलब है, उनको अपना प्रॉफिट से मतलब है, उनका कॉइन ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर होने से मतलब है, उनका कॉइन कम्युनिटी ज्यादा होना चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट जो छोटे छोटे न्यू कमर्स है इस इंडस्ट्री के अंदर में, उनके बारे में कोई नहीं सोचा।
क्यों पता है? आज 1% भी लोग इस सिस्टम के बारे में, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सक्सेसफुली स्टैंड बाय नहीं हो पा रहे हैं। पता है क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेशन। यही होता रहा क्रिप्टो कॉइन में। उधर हमारा एलन मस्क का एक ट्वीट में आप सोच सकते हैं, वो खरीदते नहीं है। उनका एक ट्वीट में डॉज कॉइन रॉकेट जैसा पंप होता है, और 2-4 घंटे के बाद में या एक दिन के बाद में ये गेन जहां से आके गिरा, वो इसको एक ट्रेंड बनाया गया है डियर लीडर्स, नथिंग एल्स। क्या वो ट्वीट करने से मार्केट में ऑटोमेटिक वॉल्यूम जनरेट हो जाता है? नहीं। उनका ट्वीट को इतने लोग फॉलो करते हैं जिसका वजह से बाइंग ज्यादा हो जाता है, तभी तो मार्केट में रेट ज्यादा होता होगा ना। तो इस तरीके से भी मैनिपुलेट होता है। यस, वी हैव टू, इसको हम एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। तो अभी आप सोचिए, ओवरऑल मार्केट को एक गुड न्यूज, एक बैड न्यूज, ये सडनली पंप करता है ट्रिगर, और सडनली डंप भी करता है। अभी एक नया इंसान बेचारा आज ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुन रहा है, आज ही क्रिप्टो करेंसी में देख रहा है, वो नया नया कदम रख रहा है, उस बेचारे का हाल क्या होता होगा? डियर लीडर्स, फ्यूचर में लीवरेज ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनको पूछिए, उनका दिल का धड़कन एक एक न्यूज में कैसा चलता होगा, उनको पूछिए, उन लोग बताएंगे, जो लोग ट्रेडर हैं। ओके, सो इस तरीके से मैनिपुलेशन होता है। सो इस मैनिपुलेशन को इस तरीके से, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी ऐसा है, हमारा इंडिया के बारे में ही मैं बात कर रहा हूं, यहां पे नॉट इवन अभी तक सिस्टम इतना तरक्की कर चुका है, फिर भी डियर लीडर्स कुछ लोगों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, कुछ लोगों के पास अभी भी पैन कार्ड नहीं है, कुछ लोगों के पास अभी भी बैंक अकाउंट नहीं है, और उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है। जब अधिक से ज्यादा जरूरतें चीजें ही नहीं है, तो उन जैसे लोगों को क्या कभी संभव हो सकता है इस तरीके का ब्लॉकचेन का फायदा मिल सके? नोबडी कैन, इसको कोई नहीं बता सकता है। तो ये सभी चीजों का एक जो बड़ा बीड़ा उठाया, जिम्मेदार उठाया है, ऑब्वियसली यहां पे सवाल आएगा। जब आप कुछ अचानक नया और अनोखा करने का कोशिश करते हैं, उस वक्त आपके सामने में क्वेश्चन का लाइन लगेगा डियर लीडर्स। यस, यही सच्चाई है, और यही आज तक हिस्ट्री में होता आ रहा है। और यहां पे भी आपको ऐसे ऐसे धुरंधर क्रिप्टो वाले आके आपका सामने में खड़ा हो जाएंगे और सवाल करेंगे, क्या आपका ये है, कि आपकी कैसे इसको फिक्स किया, ये कैसे यहां पे है? बहुत सारे सवाल आएंगे। लेकिन जब नया चीजें आता है ना, उसको खुद स्टडी करने के लिए वो रेडी नहीं है। क्या ऐसे हो सकता है, क्या ऐसे किया जा सकता है? नो, नेवर दे वांट टू स्टडी इट, डायरेक्ट दे वांट टू रेज ए क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यही होता आएगा, और आपको भी इस तरीके का मीटिंग्स में, फील्ड में ये मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। उसको आप आराम से समझाइए, वक्त ये क्वेश्चन का जवाब देगा। यहाँ पे रियल बैकएंड में जो डेवलपमेंट हो रहा है, अभी रिसेंटली 33 सीईओज वहां पे मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका A to Z विद इन 1 और 2 डेज और भी बहुत सारी चीजें रिवील होकर आने वाला है। तो डियर लीडर्स, और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 9:36 हो चुका है। समय को भी थोड़ा ध्यान में रखते हुए आज इस सेशन में ज्यादातर लोग एंटर हुए थे, जिसका वजह से ये जो क्वेश्चन, ये जो सवाल था, ये सवाल